हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस के बारे में। हाँ जी, तो शुरुआत करेंगे कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन बांग्लादेश के बारे में। फिर उसके बाद क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ पे भारत को एक बेनिफिट मिल रहा है बांग्लादेश से, क्योंकि यार इंटरनेशनल रिलेशंस में जब हम बात करते हैं तो कोई भी हमारा दोस्त या कोई हमारा एनिमी नहीं होता है। इट इज़ जस्ट कि हमें उस देश से क्या फ़ायदा मिल रहा है, उसे हमें देश से, इट्स अ म्यूचुअल interdependence of both the countries which makes the relations between the both the countries really good। तो बांग्लादेश का जो रिलेशन है हमारे इंडिया के साथ काफ़ी अभी अच्छा चल रहा है। हालांकि कुछ स्कमशेस ज़रूर हैं, कुछ दो तीन ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर भी अभी काम चल रहा है। तो चलिए कुछ छोटा सा इंट्रोडक्शन बांग्लादेश के बारे में आपको बता देती हूँ कि बांग्लादेश की कंट्री, ये देखिए ये रही हमारी बांग्लादेश की कंट्री। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो बाउंड्रीज है जो बांग्लादेश की, देखिए इंडिया से टच करती हुई नजर आ रहे हैं। इस साइड से देखे जाए तो देख लिया जाए तो वेस्ट बंगाल से टच कर रही है। इस साइड से देखा जाए तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है हमारा असम त्रिपुरा, वहां से जो बाउंड्रीज हैं वो टच कर रही है। दैट मीन्स जो इंडिया है वो कम से कम 4,000, आई थिंक मोर देन 4,000 किलोमीटर्स की जो बाउंड्री है वो जो हमारी बांग्लादेश से टच करती है। मतलब बॉर्डर, सबसे बड़ा जो बॉर्डर है, द लार्जेस्ट बॉर्डर विथ विच वी हैव इज विथ बांग्लादेश, जो हमारे नेबरिंग कंट्री है। अब उसके साथ ही इंडिया का जो रिलेशन ना बांग्लादेश के साथ तब से ही अच्छा था, तब से जब से बांग्लादेश एक नई इंडिपेंडेंट कंट्री बन के उभरी है। और कब? 1971 में, क्योंकि इंडिया पहला ऐसा देश था जिसने 1971 में बांग्लादेश को उसके वॉर के बाद एक इंडिपेंडेंट नेशन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया था। तो चलिए ये तो कुछ बात हो गई, छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब बारी आती है कि क्या ऐसे एस्पेक्ट्स हैं या पॉइंट्स हैं जहाँ पे इंडिया का जो रिलेशन बांग्लादेश के साथ एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। हाँ जी, तो देखिए बांग्लादेश का जो ज्योग्राफी हम देख ही चुके हैं कि वो एक ऐसे रीजन में है जहाँ पे एक तरफ इंडिया है और एक तरफ इंडिया और ये चिकन नेक हमारी, ये चिकन नेक जो 30 किलोमीटर का सिलीगुड़ी कॉरिडोर है जो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन से कनेक्ट होता है। तो ये बांग्लादेश इधर, ये इंडिया इधर, ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन इधर। हमें पता है कि हमारा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन कितना मतलब डेवलपमेंट मांग रहा है इस वक्त, राइट। यहाँ पे डेवलपमेंटल का जो भी कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा इस वजह से है क्योंकि जैसे कोई भी मान लो कोई गुड्स है, हमें कोलकाता से भेजना है, यहाँ के कोलकाता से, तो हम सीधे जाते थे, तो जाएंगे और ये पूरे चिकन गुड्स, वो सॉरी ये चिकन नेक जो है, ये 30 किलोमीटर्स का जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, यहाँ से लेकर के जाएंगे और यहाँ से नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। दैट मीन्स कि ये अगर हम लोग ये वाला फॉलो करते हैं रूट, तो क्या होगा, सबसे ज़्यादा टाइम लेगा और कॉस्ट जो है बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इस वजह से आई थिंक ये जो जोग्राफी है इस रीजन की, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन की, इनफैक्ट यहाँ पे जब आप इस रीजन को क्रॉस करते हैं तो बहुत माउंटेनियस जो जोग्राफी है वो भी हिंडर करती है ट्रांसपोर्टेशन को, समय लेती है, पैसा लेती है। तो उस वजह से डेवलपमेंट यहाँ पे काफ़ी जो है स्लो प्रोसेस पे हो रहा है। तो अब क्या कर सकते हैं, बांग्लादेश बीच में जब आ गया अभी ये बांग्लादेश, तो अभी भारत ना पूरी तरीके से कनेक्टिविटी के मुद्दे को बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है बांग्लादेश के साथ। क्योंकि कनेक्टिविटी जैसे कि अब क्या होगा, ये हमारा कोलकाता हल्दिया पोर्ट है, मल्टी मोडल ट्रांजिट फैसिलिटीज़ जो है हमारी इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हो रही है। जैसे कि ये हल्दिया पोर्ट है। अब क्या होगा, जो गुड्स होंगे हमारे डायरेक्टली वो जाएंगे चित्तागोंग पोर्ट, जो कि यहाँ पे बांग्लादेश पोर्ट, ये बांग्लादेश में है चित्तागोंग पोर्ट। और यहाँ चित्तागोंग पोर्ट से थ्रू रेल रूट या रोड रूट के थ्रू या इनलैंड वाटर रूट्स के थ्रू ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में जो गुड्स हैं वो ट्रांसपोर्ट होंगे। तो अब जब इस मल्टी मॉडल ट्रांजिट फैसिलिटी की जब हम बात कर लेते हैं तो हमें पता चलता है कि इससे हमारे भारत का टाइम सबसे ज़्यादा बच रहा है। टाइम बचने के साथ साथ कॉस्ट भी काफ़ी जो कम होता जा रहा है और इस वजह से जो नॉर्थ ईस्टर्न का जो डेवलपमेंट है काफ़ी बेहतर तरीके से हो पा रहा है। तो कनेक्टिविटी की बात कर लें तो एक इतना ज़्यादा रोल प्ले करती है इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशंस में, जो आई गेस बाकी जो एस्पेक्ट्स हैं उनसे कई गुना ज़्यादा।
तो बाकी अगर कुछ ऐसे टशल पॉइंट्स उनके बारे में बात कर लें तो देखिए हाँ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में कुछ टशल पॉइंट्स भी हैं। बात कर लेते हैं तीस्ता रिवर डिस्प्यूट जो है हमारा बांग्लादेश के साथ, क्योंकि यहाँ पे तीस्ता रिवर है हमारी इस तरफ सिक्किम से निकलती हुई आती है। तो ये जो तीस्ता रिवर है वो जो क्योंकि वो बांग्लादेश की तरफ जाती हुई है, तो वाटर शेयरिंग का एक इशू है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो अभी तक सॉल्व नहीं हो पा रहा है। और उसके साथ साथ ही बांग्लादेश का जो बॉर्डर है सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट है, तो उस बॉर्डर के थ्रू काफ़ी ड्रग ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, ये सारी प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। उसके साथ ही इलीगल माइग्रेंट्स की जो समस्या है जो हमारा भारत बांग्लादेश के बॉर्डर से फेस कर रहा है। जो रिफ्यूजीज थे जो म्यांमार से आए थे, रोहिंग्यास, तो ये इशू जब सामने आया जब रोहिंग्यास जो माइग्रेंट्स थे इंडिया में इलीगली माइग्रेट करने लगे थे। तो ये कुछ कुछ इश्यूज हैं जो अभी भी मतलब जिनके ऊपर काम होना बाकी है और हो रहा है समय के साथ। और कनेक्टिविटी तो एक ऐसा टूल है जिससे हम अपना और बांग्लादेश का रिलेशन और सुधार सकते हैं, और प्लस क्योंकि हमें इससे खुद बहुत ज़्यादा बेनिफिट है, उसके साथ ही बांग्लादेश को भी इसके साथ बेनिफिट है, काफ़ी उसका इकोनॉमिक जो बेनिफिट है वो है। और हम लोग जैसे कि अगर चित्तागोंग पोर्ट तक अपने सामान भिजवा रहे हैं तो डेफिनेटली ये एक एम्प्लॉयमेंट बढ़ाएगा उस रीजन में। हम लोग लॉजिस्टिक्स में वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे और लॉजिस्टिक्स और कई तरीके की इन्वेस्टमेंट्स हम लोग वहाँ करेंगे, तो इससे बांग्लादेश को भी फ़ायदा मिल रहा है। तो देखिए ये हो गया इंडिया और बांग्लादेश का रिलेशनशिप, जो मैं कहूँगी कि बाकी जो साउथ एशियन रीजन्स में अगर जिस कंट्रीज़ हैं हमारी, स्पेशली नेबरिंग कंट्रीज़, मान लो चाइना होगी, पाकिस्तान होगी, श्रीलंका, इनफैक्ट इनसे कई गुना ज़्यादा बेहतर हमारा जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के साथ है। तो हाँ जी, तो ये हो गया हमारा इंडिया बांग्लादेश का रिश्ता। चलिए बाय बाय।